Well, we shall now take you to the 17th International Celiac Disease Symposium that was held recently. I'm sure बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो आज भी celiac disease के बारे में नहीं जानते हैं. And exactly for this reason was a symposium held recently to create awareness about the celiac disease. सेलिएक एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो ग्लूटेन की वजह से होता है। ग्लूटेन गेहूं और ओट्स में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। इसके सेवन से आंतों और उसके आसपास के हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब ये बीमारी इंडिया में भी कॉमन हो चली है। भारत में हर 100 में से एक शख्स इस बीमारी से पीड़ित है। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली में सेलिएक डिजीज सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जहां पर इस बीमारी से जुड़ी परेशानियां और इसके उपायों पर चर्चा की गई। ये सिंपोजियम इंटरनेशनल सिंपोजियम है जिसमें 30 कंट्री से लोग आए हुए हैं। एवरी 2 years ये सिंपोजियम डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में किया जाता था। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स बाहर से आए हैं वो आके यहाँ की प्रॉब्लम्स देखते हैं। एट द सेम टाइम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डेवलप होती हैं कि किस तरह से इस डिजीज़ के लिए सोल्यूशन निकाला जाए। एंड एट द सेम टाइम दे सी दैट ओके दिस इज़ अनदर कंट्री वेयर द डिजीज़ इज़ ऑन द राइज, तो किस तरह से सब मिलकर रिसोर्सेज इसके लिए बनाएं, किस तरह से जो मैन पावर इसके लिए ट्रेन की जाए। And at the same time, people should know, that clinicians should know that they have to diagnose this disease. This is quite a possibility, and it should be diagnosed. So this is one of the best methods by which awareness can be spread. India was new on the celiac in the celiac world. We think it's so important that this symposium is arranged here because of the possibility that it will increase awareness on celiac disease in this large and incredibly country. I'm a pediatrician, and I do know through my own journey that celiac disease as an entity became increasingly visible beginning with the 80s and so on, and thanks to the good work done by colleagues like Dr. Makaria and others in this country, that we now do know that this is an important entity, and the data that shows that it's perhaps 1 in 100 individuals in India has this disease. By no means, therefore, are we dealing with an entity which is rare. And that brings me to an important point, and that is, time perhaps has indeed come that the food is labeled. I do agree with this recommendation that you're making. Something which affects 1% of individuals, millions in this country. Certainly they have a right to know which food item has a harmful protein which they must avoid. इस कॉन्फ्रेंस में 27 देशों के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स पहुंचे। हमने उनसे जानने की कोशिश की इस रोग, उसके कारण और साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में। सीलिएक डिजीज एक बीमारी है जो कि छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत में जहाँ खाना पचता है हमारा, उसमें खराबी होती है। और ये 2 कारण होते हैं। एक कारण सबसे पहला होता है कि एक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसका मतलब कोई इनके कुछ जीन्स होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर में, एक वो, और दूसरा होता है कि गेहूँ खाएं। तो 2 चीज़ हो तो ये बीमारी हो सकती है। गेहूं में जो प्रोटीन होता है और उसमें एक प्रोटीन का पार्ट है ग्लूटेन, तो उससे इनको एलर्जी होती है क्योंकि ग्लूटेन पूरा पचता नहीं है, और उस कारण से आंतें खराब होती हैं। जिनको सीलिएक डिजीज है उसका एक ही इलाज है, गेहूं बंद करें। किसी बच्चे को या किसी बड़े को डायरिया चल रहा है लगातार सालों साल से, खून की कमी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो टेस्ट करना चाहिए इसका। When you have the suspicion of the disease, we have now quite a powerful tool to diagnose the disease. It's sufficient in many cases just to take blood and measure some specific antibodies to tissue transglutaminase, and the diagnosis is done easily in this condition. The important thing is to think about the possibility of the disease. तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी यही बात निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि खुद भी अवेयर होइए और दूसरों को भी इस बीमारी के प्रति जागरूक कीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही जानकारी और इलाज मिलना बहुत जरूरी है। तो आप भी
स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।